नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सल अवेकनिंग इन ट्रांस में। इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आप सबको अवेकन करना, अपनी खुद की ताकत से आपका इंट्रोडक्शन करवाना और उस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज तक मैंने अपनी वीडियोस पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, लॉ ऑफ असम्पशन ये है, हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, अफर्मेशंस करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब मैं इन सब बिखरी हुई कड़ियों को वन बाय वन जोड़ता चलूँगा ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के लक्ष्यों को हासिल कर सको। तो इसी सीरीज़ में ये मैं पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि गोल सेटिंग पर है। अब ऑब्वियस है ना कि जब तक हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए तो फिर हम मेडिटेशन, अफर्मेशन किस चीज़ के लिए करेंगे। तो पहले हमारा गोल निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर करना है। आपको विश्वास करना है, जिस विश्वास से आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं, वही विश्वास आपको मेरी इस टेक्निक और मेरे इस वीडियो पर दिखाना है। अगर आप 100% सरेंडर करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप एक पेपर पेन ले लीजिए ताकि आप छोटे छोटे नोट्स बना सकें, आगे के लिए आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ आप फिर रिपीटिशन मोड में मेरी वीडियो सुन सकते हैं, तो जिसमें कि आपकी गलतियों के चांसेस कम रहें। चलिए पहले जानते हैं कि गोल होता क्या है और गोल कैसा होना चाहिए। तो जब आप गोल निर्धारण करें या अपना लक्ष्य या अपनी डिज़ायर को निर्धारित करते हैं तो वो किसी एक फील्ड का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप सिर्फ अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है, आपके रिश्ते ख़राब हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में ज़ीरो हैं, तो उस अच्छी हेल्थ का क्या करेंगे? आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करते हैं और आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, आपकी हेल्थ ख़राब है, तो आप पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और चलिए मान लीजिए आपके रिश्ते ठीक हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आपकी हेल्थ ख़राब है, तो भी आप डिसबैलेंस ही रहेंगे। उन रिश्तों का क्या करेंगे जिन रिश्तों को आप पैसों से नहीं सींच सकते, अपनी अच्छी हेल्थ से उनको सहारा नहीं दे सकते। तो आज हम जो गोल सेटिंग है, तो इसका एक सीधा साधा जवाब है कि अगर आप अपनी लाइफ प्लान नहीं करते हैं तो वो कुछ इस तरह है जैसे तूफान में फंसी नाव। बस जीवन चलता रहेगा, कभी कुछ घटना हो गई, आपके दिमाग पे उसका इम्पैक्ट हो गया तो हमारी लाइफ उस तरफ मुड़ गई, फिर कुछ हो गया, हमारी लाइफ इस तरफ मुड़ गई। पापा ने कहा बेटा आर्मी में जाना, बेटे का माइंड आर्मी पे लग गया। मम्मी ने कहा नहीं बेटा तुझे शेफ़ बनना है, तो बेटे का दिमाग शेफ़ में बन गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? ना इंसान आर्मी में गया, ना ही वो शेफ़ बन पाया। तो इसलिए क्लियरिटी और क्लियर मैसेज भगवान तक जाने के लिए हमें गोल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और गोल इतना क्लियर होना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे कपड़े दे दो, तो ऑब्वियसली बात है दुकान वाला आपसे पूछेगा कि कौन से कपड़े दे दो। आपने फिर से रिप्लाई किया कि मुझे कपड़े दे दो। दुकान वाले ने फिर से पूछा आपसे कि कौन से कपड़े दे दूं। फिर आपने कहा कि मुझे कपड़े दे दो। अब दुकान वाला इरिटेट होके उठा के ले आया कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ही नहीं आई और फिर भी वो आपको लेनी पड़ी। तो इसीलिए जब आप जाते हैं किसी दुकान में, जैसे आप क्लियरली बोलते हैं कि यार मुझे एक शर्ट, एक पैंट चाहिए, मुझे एक पिंक कलर की शर्ट चाहिए,
मुझे एक पिंक कलर की फ्लावर प्रिंटेड शर्ट चाहिए, मुझे एक पिंक कलर की फ्लावर प्रिंटेड डबल एक्सेल शर्ट चाहिए। तो आप जितनी क्लियरिटी से दुकानदार को बताते हैं उतनी ही क्लियरिटी से आपका ऑर्डर आपको रिसीव होता है। वैसा ही जीवन के हर क्षेत्र में है, बस फर्क इतना है कि वहाँ वो दुकानदार है और यहाँ आपका अपना इनर सेल्फ, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड, आपका अपना सुपर पावर या आपका अपना यूनिवर्स, वो यहाँ पे वो दुकानदार है। जब आप उसे एक बार क्लियरली बता देते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और विश्वास करते हैं अपने उस सुपर पावर पे, अपनी इनर सेल्फ पे सरेंडर करके, तो वो चीज़ आपको टाइमली डिलीवर हो जाती है। तो आई थिंक मैंने क्लियर किया होगा आपको कि गोल कैसे होना चाहिए और क्लियर इंटेंशन हमारी होनी चाहिए उसके लिए। अब गोल कैसा हो, अब आप कहोगे मुझे शक्तिमान बन जाना है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे कभी भरोसा नहीं करेगा। आज आप 50,000 रुपये कमाते हैं और आप सोचते हैं कि उसी जॉब में आपकी सैलरी 5 लाख रुपए हो जाए, कभी आपको ही यकीन नहीं होगा इस बात पे। तो गोल जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। वैसे ही गोल्स का चुनाव हमें करना चाहिए। तो यहाँ तक मेरी बात शायद आप तक पहुँची होगी और आपको क्लियरिटी मिली होगी। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आप अपनी लाइफ प्लान नहीं करेंगे तो वो आपकी लाइफ में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होते होते कोई और ही प्लान कर देगा और ना तो आप प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे, ना ही अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, लाइफ के किसी भी क्षेत्र से आप उसे क्लियरली डिफाइन करें। चलिए, आप पेन पेपर ले लिए होंगे आपने, तो हमें गोल सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो 10 मिनट शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, क्यों चाहिए। जब आपकी डिज़ायर के पीछे आपका सेटिस्फैक्टरी वाई क्लियर होता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मुझे 5 लाख रुपए महीने सैलरी चाहिए, क्यों चाहिए आपको। जब ये क्यों क्लियर होता है और आप इसका जवाब दे पाते हैं, तो वो डिज़ायर जल्दी मैनिफेस्ट होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ जल्दी पहुंचती है। तो सबसे पहले 10 मिनट बैठिए, शांति से सोचिए आपको क्या चाहिए। आपको रिश्ते किसके साथ ठीक करने हैं, किसके साथ आपको चाहिए, कौन से रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें लिखिए। आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, मेल्स हैं तो उनकी बाइसेप्स कितने होने चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेस्ट कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी दिखनी चाहिए। लड़कियां हैं तो फिगर कॉन्शियस हैं तो उनका फिगर कैसा होना चाहिए, उनकी स्किन कैसी होनी चाहिए। इस चीज़ को क्लियर शब्दों में आप लिखिए, पेन पेपर से लिखना शुरू कीजिए। अपने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आपको कितना अमाउंट मंथली चाहिए और क्यों चाहिए, हर एक के पीछे वाई लगा दीजिए, बहुत जल्दी मैसेज जाता है वो। आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको ये वाली गाड़ी खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, ये लगा के लिखिए इसको। वैसे ही अपने हायर पर्पस, आप इस दुनिया के लिए, जब आपको यूनिवर्स जब आपके लिए कुछ कर रहा है, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आप यूनिवर्स को क्या देना चाहेंगे वापस में, इस अपनी मदर अर्थ के लिए क्या करना चाहेंगे। तो एक अपना लक्ष्य वो भी रखिए। ये आपका चौथा सेक्टर हो जाता है लाइफ का। फर्स्ट इज़ योर हेल्थ, देन योर वेल्थ। वेल्थ में सब कुछ आ जाता है, कैरियर, पैसा, आपकी जॉब, आपकी प्रॉपर्टी। देन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किससे, आपके माँ बाप, आपके दोस्तों, आपके फ्रेंड्स से, आपके बिलवेड और लवर से। देन फोर्थ पर्पज़, आप अपना फोर्थ सेक्टर हमेशा ऐसा बनाइए कि आप इस दुनिया के लिए, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं हर महीने 2 आदमियों को खाना खिलाऊंगा। बहुत आसान है। मैं जब मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं
रीड करिए, फिर से रीड करिए और सारे के सारे लक्ष्य, सारे के सारे गोल्स आपके प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझा दूं कि मेरा आइडियल वेट इतना चाहिए मुझे, तो उसे आप ऐसे लिखेंगे कि मेरा वेट 75 kg या 70 kg, जो भी आपका स्पेसिफिक फिगर है वो हो गया है। या फिर आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो मेरी मंथली सैलरी 5 लाख रुपीस पर मंथ है। अपनी भाषा में सिंपल शब्दों में लिखिए, उसमें कोई आपको अच्छे शब्द ना लिखिए, उन शब्दों को लिखिए जिन्हें आप समझते हैं। हालांकि वीडियो मेरी गोल सेटिंग पे थी, पर मैं इसके साथ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। अगर आपको अपने किसी गोल पर डाउट है, समझ रहे हैं, जैसे कि आपको नहीं लगता कि मेरे 5 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, या आपको नहीं लगता कि यार मेरी बॉडी बन जाएगी, या आपको नहीं लगता कि मेरे रिश्ते उससे ठीक हो सकते हैं, तो एक बार एक पेज पर ना अपने सारे डाउट्स भी लिख लीजिए। आपने गोल से रिलेटेड जितने भी डाउट है आपको सब लिखते चलिए एक पेज पर, और सीरियल नंबर डाल दीजिए सबका 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और उसी के अपोजिट या नेक्स्ट पेज पर उनका अपोजिट लिख दीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि मेरा रिश्ता मेरी प्रेमिका से ठीक नहीं हो सकता, आपने लिख लिया। उसके अपोजिट लिखिए आप कि मेरा रिश्ता मेरी प्रेमिका से बहुत अच्छा है। ऐसे ही करके सीरियल वाइज जितने भी डाउट्स आपने लिखे हैं, तो उनके अपोजिट सेंटेंस लिख दीजिए। सारे के सारे जो भी आपने लिखा है वो सब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो आपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखे थे, अपने डाउट्स लिखे थे, उनको फाड़ दीजिए, कट करिए, या तो डस्टबिन में फेंक दीजिए या जला के उसकी एशिश को हवा में उड़ा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको और आपकी गोल सेटिंग हो गई है। अब इसके आगे आपको क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि बहुत जल्द आएगा। मैं खुद अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और ऐसा मत सोचिएगा कि आपने गोल लिख लिए हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन और इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को बना लेते हैं ना, तो हमें उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अटेंड करने में आसानी होती है। हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बहुत इजीली हम उन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो 14 मिनट की मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बटन अपना क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर बार वीडियो जल्दी जल्दी मिल सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका बहुत 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 दिल से आभार है। थैंक यू सो मच। आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतने सारे व्यूज़ दिए, इतना सारा प्यार दिया, मैं दिल से आप सबका आभारी हूँ। और मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला है कि मैं इन चीज़ों को और डिटेल में आपको बता सकूँ। लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं पर वो आपको इंट्रो दे के छोड़ देते हैं ताकि आप उनका कोर्स ज्वाइन कर सकें। कोर्स मैं भी कराता हूँ, पर मेरे कोर्स उनके लिए हैं जो ज़्यादा डाउटफुल हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी लाइफ में समस्याएं ज़्यादा हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है, तो मैं उनके लिए प्राइवेट कोर्स देता हूँ उन्हें। और मैं बहुत जल्द लेके आने वाला भी हूँ, जो अगर कोई लेना चाहे ले सकता है। पैसे का भी ऐसा ही है, जो देने लायक है वो दे दे, जो नहीं है वो बेचारा गरीबों को रोटी खिलाए। तो ये मेरी आपसे फ़ीस होगी। तो आराम से वीडियो सुनिए और अपने गोल्स को लिखिए। जब आप गोल्स लिख लेंगे, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कि उन गोल्स को लिखने के बाद अब आपको आगे इनको अचीव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरे को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे।
लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसको पूरा जीना है, खुल के जीना है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना, किसी फालतू चीज़ को ज़्यादा नहीं देखना, सोशल मीडिया को कम से कम देखना है, अपनी वाइब्स में रहना है, खुद से मिलना है, खुद की पूजा करनी है और खुद को सुदृढ़ बनाना है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।